देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात क्या होता है। आप गाली दिए, गाली कभी भी किसी को भी नहीं देना चाहिए। और खासकर जब देश के प्रधानमंत्री के बात हो। और एक होता है कि हम उम्र होता है, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम अगर जो ज्ञान रंजन जी के बारे में कुछ शब्द बोल दिए या ज्ञान रंजन जी हमारे बारे में शब्द बोल दिए तो उसको चलता है। लेकिन एक एक मंच से और वो शब्द गाली देना, कोई अगर हमको बता दे कोई कांग्रेस का कि ये शब्द गाली कभी कोई दिया हो, तो राहुल जी आप तो नेता हैं, आप तो कांग्रेस पार्टी का अभिभावक है, आपका क्या फर्ज बनता है। आप प्रधानमंत्री तो 7 दिन में उनका स्वाभिमान जगा, आपका तो आज तक नहीं जगा, 14 दिन भी हो जाएगा तो नहीं जगेगा। आपका कहाँ गया स्वाभिमान, आपका कहाँ गया किसी का सम्मान करने का और नारी का सम्मान करने का। बोलते कि जो बोला है वो गलत बोला, नहीं बोल सकते थे। अगर जो थोड़ा सा आपको कुछ देर के लिए मान लीजिए कि आपको शर्म लगता हो कि हम भाई युवराज हैं, हम कैसे ये शब्द बोल दें, हम कैसे माफी मांग ले, या हम कैसे अपने कार्यकर्ताओं को ये कर दे। तो ट्वीट तो आप कर सकते थे, ट्वीट में तो आप एक्सपर्ट हैं, ट्वीट कर सकते थे। लेकिन कम से कम आप प्रतिपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी पूर्वक है पद होता है, एक जिम्मेदार पूर्वक होता है और इसको जिम्मेदारी निभाना चाहिए। इस तरह से नॉन सीरियस होकर के किसी भी अगर मुद्दे पर आप कह रहे हैं, आप आकर के आज 14 दिन 15 दिन बिहार में आप घूमे हुए हैं, हम कहें कि आप ये बताइए कि 5 साल में कितना दिन आप बिहार आकर के घूमे और लगातार इतना दिन रोड शो किए हैं। आप सीरियस होकर के सिर्फ चुनाव के लिए आकर के यहाँ रोड शो कर रहे हैं, तो पूरा बिहार जनता जान रही है कि हाँ यही यही मामला है। एसआईआर तो जस्ट मुद्दा है कि हम मुद्दा बनाने की कोशिश किया, एसआईआर के मुद्दे पर किस तरह से बिहार की जनता ने आपको दिखाया है। अब उसके बाद आप जान गए हैं, आपको माँ का स्वाभिमान या देश भारत माता का स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और बिहार और देश की जनता जान रही है। और यही कारण है कि बिहार में विगत 20 सालों से और देश में 11 सालों से ये लोग विपक्ष बैठे हुए। कम से कम देश की जनता के आधी आबादी को, नारी शक्ति को कम से कम सम्मान करें, चाहे वो बिहार के युवराज हो, चाहे वो देश के युवराज हो।